नानी की कहानी, सपनों का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। रोहन, टीना और अर्जुन अपने नानी के घर आए हुए थे। नानी का बड़ा सा घर, आंगन में लगे आम और नीम के पेड़ और खटिया पर लेटकर तारों की गिनती करना, यह सब उन्हें बहुत पसंद था। हर रात खाने के बाद वे नानी के पास बैठ जाते और कोई रोचक कहानी सुनाने की फरमाइश करते। आज भी तीनों नानी के पास आ बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। नानी, कल रात मैंने बहुत अजीब सपना देखा, रोहन बोला। क्या देखा? नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने देखा कि मैं एक पहाड़ पर था, फिर अचानक उड़ने लगा, फिर सीधे समुद्र में गिर गया और मेरी नींद खुल गई। टीना उत्साहित होकर बोली, अरे, मेरा सपना भी बहुत अजीब था। मेरी गुड़िया अचानक जिंदा हो गई और कहने लगी, टीना, जल्दी से अपना होमवर्क करो। अर्जुन भी पीछे नहीं रहा। मैंने तो सपना देखा कि मैं एक विशाल किले में घूम रहा हूँ, जहाँ सब चीजें उल्टी पुल्टी थी। सीढ़ियाँ ऊपर की जगह नीचे थी, दरवाजे दीवारों में लगे थे और लोग अजीब अजीब कपड़े पहने हुए थे। तीनों अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे और नानी मुस्कुरा रही थी। नानी, सपने इतने अजीब क्यों होते हैं? रोहन ने पूछा। नानी थोड़ी देर तक चुपचाप तारों को देखती रही, फिर बोली, अच्छा, तो आज मैं तुम्हें सपनों का रहस्य बताऊंगी। तीनों बच्चे उत्सुकता से नानी के पास खिसक आए। नानी ने कहा, बच्चों, हमारा दिमाग एक बहुत बड़े कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक चेतन मस्तिष्क और दूसरा अचेतन मस्तिष्क। टीना ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ये कौन कौन से मस्तिष्क हैं? नानी हंसी। चेतन मस्तिष्क वो होता है जो तुम्हें अभी सब समझा रहा है, जिससे हम सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और फैसले लेते हैं। यह हमारे दिमाग का कंट्रोल सिस्टम होता है। और अचेतन मस्तिष्क वह जगह है जहां हमारी सारी यादें, भावनाएं और अनुभव संचित होते हैं। इसे तुम दिमाग की एक विशाल अलमारी या मेमोरी स्टोरेज कह सकते हो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो जब हम सोते हैं तो ये दोनों मस्तिष्क क्या करते हैं? नानी मुस्कुराई। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारा चेतन मस्तिष्क सो रहा होता है, लेकिन जब तुम हल्की नींद में होते हो तब तुम्हारा चेतन मस्तिष्क आधा सोया और आधा जगा होता है और सुसुप्त अवस्था में होता है। इसलिए तुम्हारा चेतन मस्तिष्क अचेतन मस्तिष्क में पड़ी तुम्हारी मेमोरी, यादों और तस्वीरों को ठीक से नहीं देख पाता। यह बात उसी तरह की है जैसे तुम्हें हल्की हल्की नींद आ रही हो और तुम्हारे सामने टीवी के स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो। रोहन बोला, तो नानी, सपने इतने उल्टे सीधे और अजीब क्यों होते हैं? नानी ने समझाया, क्योंकि जब तुम्हारा चेतन मस्तिष्क हल्की नींद में होता है तब वह आराम कर रहा होता है और जो कुछ भी अचेतन मस्तिष्क की मेमोरी में पड़ा होता है उसे क्रमबद्ध करके समझ नहीं पाता। इसलिए तुम्हारे सपने कभी उड़ते हुए दिखते हैं, कभी डरावने होते हैं, कभी बहुत मजेदार। यह सब दिमाग की अलमारी में पड़े अनगिनत चित्रों और यादों का खेल है। नानी बोली, सपने में वही सब दिखता है जो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होता है, सुना होता है और महसूस किया होता है। बस उन चीजों का क्रम बिगड़ जाता है। हम सपने में ऐसा कुछ देख ही नहीं सकते और न ही कल्पना ही कर सकते हैं जो हमने असल जीवन में भी कभी ना देखा हो। रोहन ने कहा, लेकिन नानी, मैंने तो सपने में देखा कि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन असलियत में आदमी कहाँ उड़ सकता है? और बोली, हाँ, आदमी नहीं उड़ता, लेकिन पक्षी तो उड़ते हैं, हवाई जहाज तो उड़ता है। यानी असल जिंदगी में आदमी भी होता है और उड़ने वाली चीजें भी होती हैं। सपने में बस उनका क्रम गड़बड़ा जाता है। टीना हंसकर बोली, तो मेरे सपने में मेरी गुड़िया इसलिए बोलने लगी थी क्योंकि मैं दिन भर उससे खेलती रहती हूँ। बिल्कुल, नानी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग वही दिखाता है जो तुम्हारे अचेतन मस्तिष्क के अंदर कहीं न कहीं मौजूद होता है।
अर्जुन को अब भी एक सवाल खटक रहा था। नानी, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तब हमें सपने क्यों नहीं आते? क्योंकि गहरी नींद में तुम्हारा चेतन मस्तिष्क पूरी तरह से सो जाता है, जबकि अचेतन मस्तिष्क में पड़ी फोटोओं और यादों को देखने के लिए चेतन मस्तिष्क का सक्रिय होना आवश्यक है। इसलिए जब वह पूरी तरह से सोया होता है तब कोई सपना नहीं आता। सपने केवल तब आते हैं जब चेतन मस्तिष्क हल्की नींद में होता है, यानी जब वह पूरी तरह बंद नहीं हुआ होता। चेतन मस्तिष्क अचेतन मस्तिष्क में पड़ी सामग्री को अधखुली आंखों से देख रहा होता है। अब रोहन की बारी थी। तो नानी, लोग कहते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, क्या यह सही है? नानी ने मुस्कुराकर समझाया, सुबह के सपने इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय तुम्हारा चेतन मस्तिष्क धीरे धीरे जाग रहा होता है। यह आधा सोया और आधा जागा हुआ होता है, और जब तुम्हारा दिमाग जागने लगता है तब वह सपने को वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए हमें लगता है कि सुबह के सपने सच हो सकते हैं, लेकिन असल में यह हमारे दिमाग का ही खेल है। अर्जुन ने शरारत से पूछा, तो नानी, अगर मैं अपने दिमाग की अलमारी को अच्छे से साफ कर दूं, तो क्या मुझे सपने नहीं आएंगे? नानी कहती है, नहीं बेटा, यह शरीर कुदरत ने बनाया है, इसलिए यह कुदरत के ही नियमों से चलता है। हमें कुदरत के नियमों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मान लो अभी तक जो तुम्हारे अचेतन मस्तिष्क की अलमारी में संग्रहित हुआ है उसको तुम मिटा दो, लेकिन कल से फिर जो तुम देखना, सुनना और महसूस करना शुरू करोगे वह तुम्हारे अचेतन मस्तिष्क में फिर से जमा होने लगेगा। टीना पूछती है, नानी, सपने कभी अच्छे तो कभी डरावने क्यों आते हैं? नानी हंसी और बोली, अगर तुम दिन भर अच्छे और खुशहाल माहौल में रहोगे और अच्छा देखोगे और महसूस करोगे तो तुम्हारे सपने भी सुंदर होंगे। अगर तुम्हें असल जीवन में कोई डर या चिंता होगी तो डरावने सपने आएंगे। तुम्हारे सपने इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम दिन भर अपने आसपास क्या देखते हो और क्या महसूस करते हो। बच्चों को यह सुनकर बहुत मजा आया। अब वे अपने सपनों को और अच्छे से समझ सकते थे। तभी आकाश में एक तारा टूटा। रोहन ने आंखें बंद करके मन ही मन एक इच्छा मांगी और मुस्कुराकर बोला, अब मुझे अपने सपनों से डर नहीं लगेगा। अब मैं जानता हूँ कि वे मेरे ही दिमाग का खेल है। नानी हंस दी। धीरे धीरे सब खाट पर लेट गए और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और बच्चे सपनों की दुनिया में चले गए। शायद इस बार वे अपने सपनों को समझ पा रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे आसपास की दुनिया और समाज बेहतर और खूबसूरत होंगे तो हमारे सपने भी सुंदर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।